राज्यसभा से कटा मुख्तार अब्बास नकवी का टिकट। बीजेपी के 18 उम्मीदवारों की लिस्ट से गायब नकवी का नाम। मुख्तार अब्बास नकवी की जगह झारखंड से आदित्य साहू को टिकट। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह के साथ जेडीयू ने किया खेला। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की जगह खीरू महतो को दिया टिकट। तो क्या नकवी और आरसीपी सिंह की केंद्र से जाएगी कुर्सी भी? क्या मोदी कैबिनेट में होगा फेरबदल? बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपनी 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन लिस्ट में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पत्ता काटना। जी हां, जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है उसमें मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल नहीं है। नकवी झारखंड से राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें यहां से टिकट नहीं दिया और उनकी जगह झारखंड से आदित्य साहू को उम्मीदवार बना दिया है, जबकि नकवी राज्यसभा के उपनेता हैं और ऐसे में उनको टिकट ना देना जाहिर है उनके लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि नकवी को संगठन में भेजा जा सकता है। विपक्षी दलों पर बीजेपी की तरफ से जोरदार हमला करने वाले नकवी का राज्यसभा उम्मीदवारों में नाम ना होना सियासी पंडितों को भी चौंका रहा है। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अभी और कुछ उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में संभव है कि किसी दूसरे राज्य से उन्हें मौका मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर संभावना यह भी है कि नकवी को संगठन में कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। तो क्या कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल? उधर आरसीपी सिंह के साथ भी लगता है कि खेला हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह का काट दिया है टिकट। आरसीपी सिंह की जगह झारखंड के जेडीयू नेता खीरू महतो को टिकट दे दिया गया है। अब या तो यह दाव है जेडीयू का, क्योंकि खीरू महतो राज्यसभा जाने वाले झारखंड के पहले कुर्मी नेता होंगे। बड़ी बात है कि राज्य में भले ही लोकसभा और विधानसभा की कई सीटों पर इस समाज के लोगों का दबदबा रहा हो और कई नेता विधायक भी रहे हों, लेकिन झारखंड से आज तक कोई कुर्मी नेता राज्यसभा नहीं पहुंच सका। बताया जा रहा है कि समाज के नेता को कभी उम्मीदवार बनाया ही नहीं गया। ऐसे में जेडीयू ने झारखंड के कुर्मी नेता को बिहार से प्रत्याशी बनाकर झारखंड के कुर्मियों को ही साधने का प्रयास कर दिया है। हालांकि आरसीपी सिंह को टिकट ना देने का एक पहलू यह भी है कि आरसीपी सिंह और नीतीश के बीच मतभेद की खूब खबरें आ रही थी, जिसके बाद ये कयास तो थे ही कि इस बार जेडीयू उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेगी। यूं तो आरसीपी सिंह के केंद्र में कुर्सी के कुछ ही दिन बचे हैं और यह भी तय है कि केंद्र में उनका पद तभी बचेगा जब उन्हें राज्यसभा का टिकट मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आरसीपी सिंह को राज्यसभा टिकट ना देना उनकी केंद्र में कुर्सी भी छीन लेगा। अब सवाल यह भी है कि अगर केंद्र में जेडीयू कोटे से कोई मंत्री बनेगा तो आरसीपी सिंह की जगह कौन होगा? और फिर बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मोदी कैबिनेट में होगा फेरबदल? जी हां, सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि उधर मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन इस बार उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। बाकी बची राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम शामिल कर लिया जाए और मंत्री बने रहने दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर है उनकी जगह कोई केंद्र में मंत्री बनेगा। तो वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री आरसीपी सिंह का भी पत्ता साफ है, उन्हें भी राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया है। जाहिर है इनकी कुर्सी भी जाएगी और फिर मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल होने की संभावना है। आपको बता दें, बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के हेड विनय सहस्त्रबुद्धे को भी महाराष्ट्र से टिकट नहीं दिया है। हालांकि मोदी मंत्रिमंडल के पिछले विस्तार के दौरान जावड़ेकर को मंत्री पद से भी हटा दिया गया था।